नमस्कार, स्वागत है निर्वाचन विशेष में। अपने सब देख रहा छी मिथिला पार्टी टीवी आ मिथिला पार्टी यूट्यूब चैनल। हम छी गायत्री। हम सब आजुक निर्वाचन विशेष में बातचीत करब धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 के 1 सा उम्मीदवार छथि मध्य प्रदेश के पूर्व आंतरिक मामला तथा संचार मंत्री प्रदेश सभा सदस्य के लेल पुनः से दावेदारी देने छथि ज्ञानेन्द्र यादव जी। उनका संगे बातचीत करब मुदा ओहिसँ पहिने अपने सबके एक बेर पुनः से की याद कराबऽ चाहब कि अगहन 4 गते एकटा महापर्व होबऽ जा रहल अछि। एहि महापर्व में अपने सबके मत से सही उम्मीदवार जीतथिन। यदि अपने सब सही उम्मीदवार के मत दै छी तऽ और यदि सही उम्मीदवार जीते छथिन एहि महापर्व से अपने के मत से चुना कऽ सही व्यक्ति अबै छथिन तखने सही से जे अपने के एकटा विकास चाही, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेलकूद लगायत में जे विकास चाही वो विकास हेतै। नहीं तो फिर से जे अपने सब देखैत आयल छी, जे हम सब विगत से जे देख रहल छी, जे हमरा सबके पुराने ढर्रा पर चलऽ के आदत है, हम सब मत बेच के और खरीद बिक्री के जे क्रम जारी रहल तो हम सब बहुत बेसी विकास के अपेक्षा नहीं कर सकै छी। चलिए बातचीत करै छी, स्वागत करै छी कार्यक्रम में ज्ञानेन्द्र यादव जी के। अपने के स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले तो पूछे चाहब ज्ञानेन्द्र जी केहन चल रहा है घर देलो कार्यक्रम? अखन लगभग 10टा वार्ड से बेसी हम सब घर देलो कर लेली। घर देलो के क्रम में जे एकटा आम नागरिक सबके मतदाता सबके उत्साह उमंग जे देखे छिए तो तैसे की बुझाई पड़ रहा है कि मंसिर 4 गते के जो होबे वाला निर्वाचन में पुनः वो सब जसपा नेपाल के छत्ता छाप ने मतदान कर छत्ता छाप के मध्य प्रदेश के नेतृत्व ने सरकार ने लाभ के उनका सबके मूड बन चुकल है आ ओई मूड अनुसार सब आगाड़ी बढ़ रहा है। ई घर देलो कार्यक्रम में बेसी व्यस्तता भ जाय छै नै नेता सबके, खास कर उम्मीदवार सबके? निश्चित रूप से घर देलो कार्यक्रम ने बहुत ज्यादा व्यस्तो भ जाय छै, ओइने टाइमो लगे छै। लेकिन एकटा बेनिफिट की छै कि हरेक व्यक्ति से हरेक मतदाता से भेटक मौका सेहो भेटै छै, जै के कारण उनका सबके जे गुनासो रहे छै, उनका सबके जे भीतर के बात रहे छै उ बुझ के सेहो एकटा ई अवसर पबै छै। आ एहन समय में आम मतदाता अपन बात खुल के रखे छै। ताहि दुआरे ई घर देलो कार्यक्रम एकटा बहुत मेहनत लागे वाला, समय लागे वाला कार्यक्रम तो छै, लेकिन आम नागरिक के, आम मतदाता के विचार ओकर अहाँ के भीतर के जे अभिप्राय की छै से बुझ वाला एकटा बहुत बड़का माध्यमो ई छै घर देलो कार्यक्रम। अपने कहल गेले जे एहि समय में जनता खुल के बजे छै, अपने जीतल उम्मीदवार छिए, अपने सबके तो जीत के गेला के बादे जनता की चाहने छले नहीं, ओकर की अपेक्षा छले? अपने जे बजट छुटिएने छले जे भी विकास के पूर्वाधार के लेल उ बजट सबके सदुपयोग भेले कि नहीं, उ तो वही समय से शुरू कर देबक चाही ने घर देलो? निश्चित रूप से वही समय से घर देलो कर देबक चाही। हम एकटा ग्रास रूट ने रहल लोग छी, हम प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ल लोग छी और हमर पहचानो से है। लेकिन बीच ने जे हमर एकटा भेंट के आम जनता सब जोरे सहकार्य कर के, सलाह कर के, भेंट घाट कर के, घुल मिल कर के जे नेचर छल ओइ ने कुछ कमी जरूरे भेल छै। जहिया हम आंतरिक मामला कानून मंत्रालय के जिम्मेवारी लेली तो सब गोटा के बुझल छै कि प्रदेश के ई देश के संरचना चेंज भेले, एकात्मक शासन प्रणाली रहे, एकात्मक शासन प्रणाली के बाद में संघीयता अयला के बाद में 7टा प्रदेश में सेहो निर्माण भेले और प्रदेश सरकार के न तो कानून रहे कोनो, न ओकरा पास ने अहाँ के कोनो अहाँ के कर्मचारी रहे, न कार्यालय न संरचना रहे, कोनो संरचने नहीं रहे, सब जीरो से शुरू करे पड़ले। तो ओहन समय ने जाले कानून नहीं बनते ताले कोनो काम आगाड़ी नहीं बढ़ते। तो ओइ समय ने बहुत ज्यादा समय कानून निर्माण के क्रम में गेले। और दोसर चीज आंतरिक मामला मंत्रालय भेला के कारण गृह मंत्रालय सेहो रहे और एक शांति सुरक्षा के जिम्मा प्रदेश सरकार के रहे, लेकिन प्रदेश सरकार माथत पुलिस प्रशासन नहीं रहे। तो वही अवस्था ने बेसी से बेसी काम करे पड़े और बेसी से बेसी काम केला के बाद में उपलब्धि कम देखाए। तो ई परिस्थिति ने हमरा काम करे पड़ल। ताहि दुआरे
जे 5 साल जै गति में ओना हमरा अखुनतो जे देखबै तऽ गाँव ने जाइ छी तऽ सब तर कहै छी एकटा इहे उम्मीदवार छै कि गाँव ने अबै छलक, दोसर के तऽ हमसब तऽ चेहरे नहीं देखै छलियै, 5 साल के बाद देखै छी। लेकिन हमरा ये फील भ रहल है कि जते और बेसी हमरा जाए के चाही तेने हमरा कमी आयल है वो कार्य व्यस्तता के कारण। एक दोसर चीज कि हम अखुनता जे जते काम सब जे केलिए अखन देखबै कि धनुषा जिला के क्षेत्र नंबर 4 के कोने पार्टी के मत तो आबे रहल छै, पार्टी से बाहर के मत बहुत ज्यादा आबि रहल छै। ओकर की कारण वो कांग्रेस होय, एमआलए होय या अन्य पार्टी सब होय, एकेटा चीज हम बहुत जगह गेली, बहुत गाँव ने गेलिए तो ओकरा सबके एकेटा धारणा छै कि आइ तक एते विकास के काम दोसर कहिए नहीं देने छै। कांग्रेस जितलो नहीं छले ने त, चाहे दोसर कोनो पार्टी जितलो नहीं छले, जसपा कांग्रेस तो लगभग 20 साल यहाँ के सरकार कांग्रेस के रहे, तकर बाद के 10 साल के बीच बीच ने एमआलए के छले। अखुनतो जे देखबे तो जूलियो जी मंत्रीय रहे, अहाँ सेठो जी मंत्रीय रहलिए, और कांग्रेसो के नेता सब छे से मंत्रीय छले। तो उ सरकार ने नहीं छली से बात नहीं छे, सरकार ने छली। दोसर चीज हम अपने के जानकारी कराबा चाहब, अपने के माध्यम से हम आम मतदाता सबने अनुरोध कर की करऽ चाहबे कि अखुन तो देखियो धनुषा जिला में हम सब 3टा प्रदेश सभा सदस्य छलिए, 2टा हम चमेली जी 4 के 1 में नहीं, हाँ 4 के 1 में। एठाम जे देखल जाए तो कांग्रेस से 3 गोटा छला, मीनाक्षी झा जी, तकर बाद ने प्रमिला दास जी, सरस्वती चौधरी जी, एमआलए से जूली महतो जी, रघुवीर महासेठ जी, अनिता यादव जी। तो उ सब 3 गोटा छथि, ओकर काम के मूल्यांकन आम नागरिक करे छे, आ हम सब 2 गोटा रही अखन हमरा सबके करे छे। तो हमरा बुझाई पड़ रहा है 4 के कोने उनका सबके काम के 99% बेसी काम हम सब कने छे, ऐसे आम जनता सब ने छे। ते द्वारे वो सब कह रहल छे कि ज्ञानेंद्र जी के वोट हम सब पार्टी के व्हिप से बाहर जाकर देवे, मतलब जनता के रुझान छे, पार्टी हमरा रोकबो करत हम सब रुकब वाला नहीं छे। वो सब ईमानदार लोग छे, देखियो पार्टियों प्रति वफादार लोग छे, ईमानदार लोग छे, कहे छे हम पार्टी के लोग छी, हम पार्टी नहीं छोड़ब, लेकिन वोट उनका नहीं देवी, वोट हम उनका देवी जब विकास करे छे। तो से किस्म के एकटा रुझान हम जे क्षेत्र में देख रहा छे। एकदमै जेना कि अपने कहलिए जे कानून बनवा में अपने सबके बहुत ही समय लागि गेल, अपने सब कानूने बनावा में बिजी भ गेल रही। अपने के नेतृत्व में कएटा कानून बनले मध्य प्रदेश में? अखन तक 47टा कानून बन चुकल छे, 15टा कानून पाइपलाइन में छे। वो सब अहाँ के सैद्धांतिक सहमति लक तकर बाद ने कानून उत्थान के बाद और बहुते कानून तो प्रदेश सभा ने अहाँ के दर्ता भ चुकल छे। कुछ कानून अहाँ के कैबिनेट में सेहो छे, ओहिठाम पठायल गेल छे। तो लगभग ई सब देखल जाए तो 65टा कानून हम सब उत्थान क पठा देने छे, जिनमें 47टा लगभग 45टा से लक 47टा कानून अहाँ के निर्माण भ चुकल छे। ओना तो अपने के हम सब कानून और संचार संबंधी प्रश्न करी तो बेसी बढ़िया हेतै, लेकिन एकटा नेता सब हर एक जनता के बहुते अपेक्षा रहे छे, शिक्षा में लगानी होय, स्वास्थ्य में होय, कृषि में होय, खेलकूद में होय, नहीं या फिर पूर्वाधार में सड़क नाला सबके विकास, भवन सबके विकास होय, निर्माण होय, से जनता के अपेक्षा रहे छे। तो अपने सब शिक्षा स्वास्थ्य में काज केने छियै? अखन देखल जाए तो धनुषा जिला 4 के कोने निर्वाचन क्षेत्र कोने 14टा स्कूल के स्तर उन्नति के काम हम सब कर चुकल छे। जते मावी स्कूल छे ते सब ने बच्चिया सबके 8 क्लास के छात्रा सबके साइकिल वितरण के हम सब काम कर चुकल छे। तकर बाद जे देखल जाए तो एकटा एहि क्षेत्र ने प्राविधिक स्कूल सेहो हम सब निर्माण कर चुकल छे, जेने ओकर इक्विपमेंट सबके लागी लैब सबके लागी लगभग करोड़ों रुपया के लगानी भ चुकल छे। अखन हम सब जे स्वास्थ्य के बात करी तो हमरा सबके क्षेत्र के जे 20टा वार्ड से 20टा वार्ड ने
लगभग 19टा वार्ड ने बर्थिंग सेंटर निर्माण भ चुकल छै। स्वास्थ्य सेक्टर के बात करी तो एगो मात्रे बाकी छै, ओहू जगह हम सब अब शुरू कर रहल छी। उ अंडोपट्टी कट रहे छै और जगह पर हम सब बर्थिंग सेंटर तक अहाँ के निर्माण कर चुकल छी। हम सब स्वास्थ्य शिक्षा ने एक क्रांति लाबे के प्रयास कर रहल छी। वही सिंचाई के जहाँ तक बात करी तो किसान के हाथ में पानी होबक चाहिए, बीउ बीजन मल खाद होबक चाहिए। मल खाद हमरा सबके प्रदेश के संसद के हाथ से बाहर के चीज छै। वो अहाँ के संघीय सरकार मात्र हमरा सबके देश में ओकर फैक्ट्री नहीं छै, फैक्ट्री नहीं छै तो हम सब अपने नहीं लाइब सकै छी। ओई के लागी संघीय सरकार मात्र कर सके समझौता, वही समझौता अनुसार लाइब सके, जैने कि अखुनता समस्या सब भ रहल छै। तो हम सब चाह रहल छी तेसर चीज कि किसान सब जखन चाहे उ अहाँ के पानी उनका हाथ में रहे, आ जे बाली लगाबे चाहे उ लगाब सके। तो ओई के शुरुआत हम सब सेहो कर देने छी, जना हथरा पथरा सिरसिया ने सिंचाई विद्युतीकरण के काम सब आगाड़ी द्रुत गति में भ चुकल छै। ओई ठाम के किसान सब तो एते हर्षित छै, कहे छै आइ तक एहन धान हमरा कहियो नहीं भेल छल। दोसर चीज बगर खेती में जे जते हम सब आमदनी करी छलिए ओई के तेबर आमदनी के लिए एक मात्र सिंचाई पहुँच करा दिली। तै पर कनि बलुआह जमीन छै, ओहिठाम बगर खेती होइ छै, तै किसिम से तो शिक्षा स्वास्थ्य और अहाँ के कृषि ने हम सब एहि ढंग से आगाड़ी बढ़ल छी। अखन तक काम सब आगाड़ी बढ़ रहल छै। हम सब चाह रहल छी, अब हम चाह रहल छी यदि मतदाता सब हमरा मत द के विजय प्राप्त करबैया तो हमर माइंड में कफ है और यही ढंग से हम आगाड़ी से हो बढ़ रहा छी कि मात्र शिक्षा ने इंफ्रास्ट्रक्चर बना कर नहीं हेतै। शिक्षा क्षेत्र ने अहाँ के गुणस्तरीय शिक्षा लाबऽ पड़तै। बिल्कुल मावी स्तर तक के शिक्षा निःशुल्क होइ छै देखियो, लेकिन गुणस्तरीय शिक्षा नहीं भेला के कारण विषयगत शिक्षक नहीं रहै छै। विषयगत शिक्षक नहीं छै। आवश्यकता छै 10टा शिक्षक के एकटा स्कूल ने, एवरेज ने 2.5 गो शिक्षक छै। हम प्रत्येक स्कूल में जाकर सर्वे करके देख लिए। तो हम जीत के गेला के बाद तुरंत प्रत्येक मावी स्कूल में 55टा शिक्षक के हम अहाँ के स्थानीय सरकार जोड़े समन्वय और सहकार्य कर हम सब विषयगत शिक्षक अहाँ के राख के प्रयास करब ओहिठाम। एक दोसर चीज कि शिक्षा आब रटनते घोकनते शिक्षा से नहीं है। शिक्षा प्राविधिक होबक चाहिए, शिक्षा व्यवहारिक होबक चाहिए। तो ओहि के लागी विद्यार्थी सबने कते गोरा कहै छै ने ई विषय में कमजोर छै। कोनो विद्यार्थी कमजोर नहीं रहे छै, ओकर विषय अहाँ के चेंज भ सके। क्यों नेपाली ने कमजोर होती तो मैथ ने बहुत निक विद्यार्थी होते, मैथ ने कमजोर होती तो कला क्षेत्र में बहुत निक होते, अगर वो कला क्षेत्र में कमजोर छै तो वो खेलकूद में बहुत निक होते। तो वही विद्यार्थी के रुचि कौन सेक्टर में छै, वही सेक्टर के ने ओकरा बेसिक ग्राह्यता द के ओकरा वही सेक्टर के एकटा उत्तम व्यक्ति या बढ़िया अहाँ के स्किलफुल मेन पावर हम सब तैयार करी। लेकिन तो वही के लागी पहचान के करते ई तो विद्यालय करते वही के लागी कहलिए ना 5टा शिक्षक सबके प्रत्येक मावी स्कूल ने हम सब भरना करे के सोच रखने छी। हमर एकटा प्रश्न है संगे 5टा शिक्षक जेते, लेकिन शिक्षक अप टू ग्रेड नहीं भ सकले। शिक्षक अपना आप के नया जे प्रविधि के विकास भेले वही संगे अपना आप के नहीं ढाल सकलखिन, वही संगे अपना आप के परिवर्तन नहीं कर सकलखिन। ढर्रा पढ़ाई के जे छै उहे पुरान छै। उहे हम कहलिए प्राविधिक शिक्षा ने व्यवहारिक शिक्षा ने अहाँ के बेसी ल जाय पड़ते। कहल गेले किताबी नॉलेज छै, व्यवहारिक नॉलेज ओकरा ल नहीं छै यथार्थ। तो एहि चीज के हमरा सबके सिस्टम के चेंज करऽ पड़तै। उ अहाँ के उ 5टा टीचर जे हम सब जे लबै तो ओकरा एकटा अभियान के रूप में ओकरा लाइब के ओकरा हरेक पक्ष के ओकरा सबने एकटा स्किल डेवलप करे के बात छै। पहिने शिक्षक सबने स्किल डेवलप करऽ पड़तै। उ पहचान केना कर सके विद्यार्थी ने केकरा ने की खूबी छै, उ पहचान करे वाला ओकरा ने एकटा सीप के विकास कल जेतै। अगर उ विकास हम सब जे क दै छै तो उ ढंग से ल ले छै तो केओ विद्यार्थी अहाँ के खेलकूद में नीक होते, केओ कला क्षेत्र में नीक होते, केओ अहाँ के साइंटिस्ट बनते, केओ इंजीनियर बनते, केओ डॉक्टर बनते, केओ बढ़िया किसान बनते, केओ बढ़िया व्यापारी बनते। तो ओहि ढंग के हम सब अहाँ के लजाय के बात कर रहा छी। तकर बाद ने प्रत्येक मावी स्कूल ने
एकटा खेलकूद टीचर के हम सब व्यवस्था करल एकदम में हमर तेकर बाद ने प्रत्येक मावी स्कूल ने एकटा कमती ने नर्स के व्यवस्था जे हमरा सबके कामागारी बढ़ चुकल छै। नर्स केला चाहिए नर्स द्वारा चाहे कि ओहि विद्यार्थी सबके स्वास्थ्य के अवस्था की छै ओहि के बारे में सेहो जांच बुझ करनाइ जरूरी छै। टाइम पर अहाँके ओकर जांच बुझ करनाइ जरूरी छै। तेकर बाद ने कि नर्स के जे खास करके मेडिकल लाइन के लोग रहते ओकरा स्वास्थ्य के बारे में जते जानकारी रहते दोसर के जानकारी नहीं भा सके। तो ओकर स्वास्थ्य सहित ओकरा स्वास्थ्य के विषय में एकटा जनचेतना जगावे वाला जागरूक करे वाला अगर हम सब मेन पावर ओहिठाम राखि दै छी तऽ काल्हि खना के दिन में एहि चीज से बहुत अहाँके फायदा भऽ सके। जेना साधारण बात एहिमे एकटा सिंपल बात कहब, कमजोर सर सफाई के कारण 80% से बेसी बिरामी होइ छै। 80% से बेसी बिरामी के कारण कमजोर सर सफाई छै। एकटा सर सफाई के बात कर छी, लेकिन ई टेक्निकल बात केकरा बुझल रहे छै तऽ स्वास्थ्य कर्मी सबके। तेकर बाद ने हम सब की कहने छियै कि स्वास्थ्य के जहाँ तक हम सब बात रहलिए के ने तो दोसर चीज हम सब कह रहल छियै कि गांव घर क्लिनिक से उ अहाँके जे नर्स रहते से अहाँके बाल बच्चा फलना चिलना के ओहि स्वास्थ्य के सेहो देखभाल करते। दोसर चीज की कहने छियै तो हम सब गांव घर क्लिनिक संचालन कर जा रहल छी। ओहि गांव घर क्लिनिक में एकटा MBBS डॉक्टर अनिवार्य राखे के बात छै। तो वृद्ध वृद्धा के सेहो अहाँके गाँव गाँव में जाकर चेक करते ओकरा अखन तक देखल वार्ड सब में जे स्वास्थ्य चौकी छै तै में अपने बात कर रहल छी कि गांव पालिका सब में छै नहीं वार्ड में MBBS राखल अखन HA रहै छै अखन तक HA रहै छै। तो उ की करते तो चेक जांच करते गांव में वृद्ध भेले गर्भवती महिला भेले बाल बालिका भेले ओकरा सबके चेक करते जरूरी नहीं छै। आ 72 किस्म के मेडिसिन आप तो सुने छे 80 किस्म के मेडिसिन सरकार द्वारा फ्री छै जे कि जनता के भेटे नहीं छै। अब वो डॉक्टर रहते वो मेडिसिन रहते और वो चेक जांच करते ओकरा भेटे। तो वो गांव घर क्लिनिक हम सब संचालन क के चाहि रहल छी कि स्वास्थ्य सेक्टर के बेसी से बेसी प्रभावकारी अहाँके उपयोगी बना के आगाड़ी बढ़ी। शिक्षा और स्वास्थ्य सेक्टर ने हम सब ये क्रांति ले आबै छी तो एकटा हम सब समृद्ध स्वस्थ नागरिक उत्पादन कर सके छी। दोसर चीज आर्थिक रूप से संपन्न करे के लगी कृषि सेक्टर ने हम सब वैज्ञानिकरण और औद्योगिकरण के सोच लक आगाड़ी बढ़े छी। यदि हम सब वैज्ञानिकरण और औद्योगिकरण के रूप में हम सब कृषि के यहाँ के स्थापित कर दी छी तो हरेक किसान के पॉकेट हरदम अहाँ के गरम रहते वो खाली कहियो नहीं रह सके आर्थिक रूप से संपन्न तो ई चीज सबके जोड़ के हम सब समस्या देखेने छलिए जे हम सब तो कहीं संघ सरकार के हाथ में छै वो अंतर्राष्ट्रीय सरकार संगे सहमति क के G2G के माध्यम से खाद अबै छै। लेकिन जई क्षेत्र में कृषि होते ओई क्षेत्र में खाद तो अपने उत्पादन भ जेते न बशर्ते उत्पादन करे के सीप हो पड़ले। जई क्षेत्र में अपने के घरेलू जे कचरा सब निकले छै घरे के जे तरकारी के बनाउन से लक गाछ वृक्ष के पत्ता सब से लक गाय गोबर के गाय के वा बरद के बकरी के एकर मल सब से त खाद बनायल जा सके ने। हाँ बनायल जा सके क्या नहीं बनायल जा सके। एहि के लागी की है छै कि किसान सब के अहाँ के ओकरा सब ने एकटा आत्मविश्वास भरऽ पड़ते कि कृषि क्षेत्र में लागब हम तो आर्थिक रूप से हम संपन्न होय बिल्कुल हमार आर्थिक रूप से हमार उन्नति भ सके। अखन तक किसान सब ने ई कॉन्फिडेंस नहीं छै। किसान के जते लगानी छै आमदनी वैसे कम छै देखियो तो उ किसान क्या एते मेहनत करत जेते बिल्कुल उ वैदेशिक रोजगार में भगे छै जै के कारण की छै हमारा सबके देश के युवा वैदेशिक रोजगार के लागी अपन अहाँ के जे एकटा अमूल्य समय रहे छै ऊर्जावान अहाँ के समय रहे छै उ विदेश में जाकर विदेश बना रहल छै अपन देश छोड़े छै। हम की कहे छै कि यदि सिंचाई के क्षेत्र में कृषि के क्षेत्र में एहि ढंग से हम सब एकटा वैज्ञानिकरण और औद्योगिकरण के हिसाब से जाय छी तो किसान सब अपने ओहिने लगते। तो ओहिने देखबी खास करके कहली ना प्रारंभिक मॉल सब निर्माण करे के बाद तेकर बाद ने अहाँ के किसान सब अपनों से बहुत सारे मॉल सब उत्पादन कर सके। जेना जे भाइट भेले अहाँ के नीम के पात भेले गाय के गोंत भेले पानी भेले ओइ सब राख के अहाँ के मॉल बना सके। आ ओइने देखल जाए तो ओकरा औषधि के रूप में
सेहो प्रयोग कयल जा प्रयोग सकै। सकैए ओकरा औषधि के रूप में केना पड़तै ते सीमित परसेंट पानी आ उ मल जे धऽ देतै आ उ खेत में पटतै तो उ मल भऽ जेतै। औषधि के रूप में की होतै तो एकटा सीमित परसेंट पानी होइ छै आ उ अहाँ के बनायल औषधि छै उ धऽ के छिड़क देबै तो उ औषधि भऽ जेतै। कीटनाशक औषधि भऽ जेतै। तो एहि किस्म के आम किसान सब ने एकटा चेतना लाबऽ पड़तै आ ओकरा ई देखाबऽ पड़तै कि तो कृषि क्षेत्र में लगे छै तो तोहर आय आर्जन बढ़ि सकै छै। जते लोग व्यापार में कमाई छै लेकिन हम ओते तो ये नहीं बीच में रोकऽ चाहब किसान सबके खास करके उत्तरी बेल्ट में और हम कनिक सरलाही दिस चलऽ चाहब। महोत्तरी और सरलाही में रौतहट सब में अपने के धान सब बेसी लोग ओतऽ ऊख के खेती कऽ रहल छै। ऊख के समस्या तऽ अपने से नुकायल छैहे नहि। ऊख उत्पादन भऽ रहल छै बिकाय छै तऽ पैसा नहीं अबै छै आ यदि पैसा दऽ दै छै तऽ दोसर बेर से कीन नहीं रहल छै। तऽ ई एकटा समस्या छै ने किसान के। बहुत समस्या छै किसान के समस्या छै। एहि समस्या से किसान अगर उत्पादन करै छै तऽ बेचतै कतऽ। एहि समस्या से एहि समस्या से किसान के अहाँ के बचनाइ जरूरी छै। जेना हम उदाहरण के लागी हम अपने के कह चाहब कि ऊख के समस्या के बारे में अपने कहबे के लिए दोसर समस्या की देखल जाए छै। देखियौ हमही सब प्रदेश सरकार धान के रेट निर्धारण करे छै। कहिया करे छै तऽ जब धान कटा जाए छै किसान अपना घर ने ले आबै छै तकर बाद में धान के रेट निर्धारण करे छै। ताले तक किसान की करे छै तो धान व्यापारी सब बेच लेने रहे छै। तो जे धान के रेट निर्धारण क किसान सरकार चाहे छै हम किसान के बेनिफिट दी उ वास्तविक किसान के बेनिफिट नहीं है उ व्यापारी के भऽ जाइ छै। ताहि दुआरे जहिया धान रोपाई लगले या रोपऽ से पहिने ही धान के अहाँ के रेट निर्धारण कर दे तो किसान एक उमंगो बढ़ते एक विश्वासो बढ़ते आ किसान की करते तो धान अहाँ के उत्पादन केला के बाद में व्यापारी के नहीं दऽ कऽ जे सरकार के डिपो रहते वही जमा करते। ऐसा पहले ई बात सब जखन सरकार में रही तो ई सुझाव सब किया नहीं देली? बहुत सारा सुझाव हम देने छे ओई के बहुत सारा अहाँ के इम्प्लीमेंटो करे के बात केलके लेकिन इम्प्लीमेंट अहाँ के जै हिसाब से करबाक चाही नहीं कर सकते सुस्त गति में भेलै जे के कारण किसान सबके लाभ नहीं। एक दोसर चीज की देखबे एकटा कार लेबऽ के है त अहाँ के एक दिन में घरे आबि कऽ बैंक अहाँ के लोन दै छै आ ओकर 8% लै छै ब्याज। एकटा महींस लेबऽ के छै किसान के तो ओकरा महीनो दोगो पड़े छै आ ओकरा 18% तक अहाँ के ब्याज लै छै। तो गरीब के अहाँ ज्यादा लै छियै धनी के कम लै छियै ई सिस्टमे बिगड़ल छै। देखो जे सिस्टम के अहाँ के चेंज करनाइ जरूरी छै। बहुत सारा ई समस्या सब छै। बिल्कुल जेना अहाँ के किसान के विभिन्न किस्म के सब्सिडी दियौ ना जे किसान सब्सिडी पाबऽ वाला छै ओई किसान के सब्सिडी नहीं भेटै छै आ जे पाबऽ वाला नहीं छै ओकरा सब्सिडी दै छै तो अहाँ के कृषि सेक्टर के विकास केना होतै। हम उदाहरण देब अपने के मुहतरी के जे एकटा पालिका छै गौशाला में अहाँ के कृषि उद्यमी सब उत्पादन भेल छै। प्रत्येक घर ने महिला सब एकटा महिला 8-8टा गाय महिष पाले छै आ ओ मासिक रूप से 50-50 हजार रुपया ओकर इनकम छै। ओहि समय ने दारू पी कऽ श्रीमान ओकरा सबके टॉर्चर करे मारे अपमान करे जहिया से उ अहाँ के कृषि उद्यमी भेलिए तहिया से श्रीमान सब अहाँ के ओकरा बहुत ज्यादा माया करे छै। ओकर अहाँ के आर्थिक अवस्था बहुत सुंदर भऽ गेलै जे कि अपना बाल बच्चा के नीक से नीक स्कूल सब में पढ़ा रहल छै से सब अवस्था से हम अपने देख एली। लेकिन ओहि ठाम से जे संघ सरकार के या प्रदेश सरकार के अनुदान जाय चाही गेले नहीं छै। ओहि 18-18टा अहाँ के गाय महिष सब पाले छै ओ श्रीमान श्रीमती मिलकर प्रदेश सरकार के लाखों रुपया छै। संघ के ठीक छै संघ से अहाँ सब लड़ाई कऽ के ना प्रदेश अन्य छियै नहीं जे हमरा सबके शक्ति जैसे से विकेंद्रीकरण होय नहीं शक्ति विकेंद्रीकरण भऽ गेला के बावजूद प्रदेश के नजरे नहीं पहुँचे। नहीं नजर एना छै एहि सब पहिने हम अहाँ के आंतरिक मामला कानून मंत्रालय हम सम्हारै छलियै जकर बाद ने अधिकार और पहचान के लागी और पहचान सहित के प्रदेश के नामाकरण के लागी और जनकपुर राजधानी के लागी हम राजीनामा दऽ कऽ आगाड़ी बढ़ली। तो हमरा विशेष समिति एक विषयगत समिति ने कृषि समिति ने रखलक तो कृषि समिति ने रखला के बाद में हर एक जगह जाके इस चीज के हम अध्ययन केलिए और अध्ययन केला के बाद में देखबे हम अहाँ के
कृषि समिति के अध्यक्ष जोरे मिलकर मंत्री के स्पष्टीकरण तक पूछने चाहिए समिति मार्फत की कारण से किसान के जे सही किसान है ओकरा अहाँ के अनुदान नहीं भेटे छै आ नकली किसान बना बना के तो सब अनुदान दै छै। आइए जे देखबे तो अहाँ के एतो बन रहल छै एकटा शीत भंडार कोन ठाम में लक्ष्मीनिया गांव पालिका के जी बेनगम्मा में किसान के शीत भंडारण के लागी बजट नहीं भेटे छै। बजट केकरा भेटे छै तो कुछ नेता के भेटे छै आ उ नेता कहै छै हम किसान आंदोलन ने छी आ 3 लाख के अहाँ के 3 करोड़ के ओकर अहाँ के सब चीज डॉक्यूमेंट सब होइ छै ओकर सूचना निकले छै आ 18 करोड़ ओकर अहाँ के बजट बाद में अहाँ के विनियोजन के बात करे छै। तो ये तो भ्रष्टाचार छै। कहे छै उ धमकी दे छै। देखो सब जगह पे हम लोग छै एहि चीज के रोकऽ पड़ते। ये भ्रष्टाचार के रोकनाइ जरूरी छै। जाले तक ई भ्रष्टाचार के हम सब नहीं रोक सकबै ताले तक आ मंत्रालय ने तालाबंदी करे छै आ कहे छै धमकी दे छै कि हमरा पैसा देबे तो दे नहीं तो फांसी लग जाए। अहाँ के पार्टियों के लोग सब झुक जाए छै हमर कार्यकर्ता है फलना है तो जाले तक हम नेता सब ईमानदार भके नहीं जब देखबे हम सब संसद हाउस नहीं बात उठेने छै ओ तहिया तो हमरे पार्टी के लोग रहे अखुन ता ई गठबंधन के उम्मीदवार भके चल आयल छै हम संसद नहीं बात उठेने छै। हम कहलिए ई अहाँ के नटंकी तरीका से एठाम मंत्रालय ने तालाबंदी करबे छी आ ओकरा पैसा वो अहाँ के दऽ रहल छी तो एक किस्म के भ्रष्टाचार छै। भ्रष्टाचारों के रोकऽ पड़ते एहन प्रवृत्ति के अहाँ के बढ़ावा नहीं देवऽ पड़ते आ एहि ढंग से बढ़ावा देबै तो सही किसान अहाँ के लाभ नहीं लेबऽ सकते। बिल्कुल लाभ नहीं लेबै ओकरा 2 करोड़ कते पैसा भेट गेल छै उ मौज करे छै आ देखियो अवस्था की छै। तो एहन भ्रष्टाचारी सबके अहाँ के रोकनाइ जरूरी छै। रोकटा खबरदारी के नहीं जरूरी छै अंत के नहीं जरूरी छै लेकिन भ नहीं पाबि रहल छै। हम अपना जगह से जी हम लागल छी हम कहि रहल छी अपने संसद में रिकॉर्डो होइ छै उ देख सकै छी हम एहि के विरोध में लागल लोग छी आ ई हमर अभियान है ई सुशासन हमार अभियान है। एहि अभियान में आगाड़ी बढ़ कर सिस्टम के परिवर्तन करे के हम प्रयास में रहब आ एहिठाम सुशासन स्थापना करब अपना प्रदेश में आ सुशासन स्थापना बजाय छै तो जते कहलिए शिक्षा स्वास्थ्य कृषि सेक्टर के एकटा विकास होते आ आम युवा सब रोजगार पाते। हमर एकटा सोच बना के आगाड़ी बढ़ रहल छी कि मध्य प्रदेश में कमती ने 50,000 बेरोजगार युवा सबके रोजगारी देव के हम सब एकटा प्लानिंग एकटा अहाँ के रणनीति साथ आगाड़ी बढ़ रहल छी। आबऽ वाला दिन में हम सब 50,000 बेरोजगार युवा के रोजगारी के सृजना हम सब करऽ जा रहल छी। ज्ञानेन्द्र यादव के लोक मंत्री या प्रदेश सांसद सब पहिने एकटा खिलाड़ी के रूप में चिन्है छलै लेकिन अपने प्रदेश सांसद भेलिए मंत्री भेलिए खेलकूद में अपने के खासे भूमिका नहीं देखल गेल। खिलाड़ी सबके आरोप छै एकटा स्टेडियम एम्हर बनाबऽ के सोच के सहित कहै छथिन दिनेश पूर्वे जे हम बहुत बेर घूमली बहुत चक्कर कटली हुनकर आरोप छै। लगायत के खिलाड़ी सब भी छथिन जे सब कहै छथिन जे खेलकूद के क्षेत्र में उनकर खासे लगानी नहीं देखल गेलै ई कतेक सत्य छै आ कैला एना भेलै। तो सबसे पहले की कहबै कि वो हमर सेक्टर में रहे हम खिलाड़ी छी लेकिन खिलाड़ी रहितो के बावजूद खेलकूद प्रति हमर बहुत अहाँ के रुचि है। हम चाह रहल छी खेले कूद शिक्षा के एकटा अंग छै आ खेलकूद अमूल परिवर्तन लाबि सके। खेलकूद मार्फत जे गलत रास्ता में जा रही युवा सबके हम सब सही रास्ता में लाबि सकै छी। तो एहिमे खास करके देखबै कि संबंधित मंत्रालय नहीं रहला के बाद में प्रत्येक साल अहाँ के प्रदेश स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता हम करबैत गेलिए जे कि आरोपो हमरा पर बहुत लागल कि आंतरिक मामला कानून मंत्री खेलकूद मंत्री भ गेलै वो खेलकूद कराबऽ लगलै। अहाँ के प्रदेश स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता हम करेलिए प्रदेश स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता हम सब करेलिए 1 महीने क्लोज कैंप बंद प्रशिक्षण तालीम हम अहाँ के आयोजना सब करेलिए। तो खेलकूद में व्यापक काम सब हम केलिए तकर बावजूदो जे देखबै 5 बजे 6 बजे
हम सामाजिक विकास मंत्रालय मंत्री जी के अनुरोध के लिए एन विधेयक लाबऽ के लगी उ नहीं लाबि सकल कि हम अपने से खेसरा कऽ दिलिए कि यहाँ एन लियो आ खिलाड़ी सबके विकास के लागे, खिलाड़ी सबके स्तर उन्नति के लागे अहाँ आगाड़ी बढ़ू। ई शिक्षा के बहुत बड़का खिलाड़ी के रोजगारी के लेल खिलाड़ी के रोजगारी के लेल ओहिने हम सब अखुनता जे लेने छी हमर देखबे तो अखुनता ई प्रत्येक मावी स्कूल में अनिवार्य एकटा खेलकूद शिक्षक होबेक चाही। ई हम अखुनता हमर प्रस्ताव के रूप में छै, आगामी योजनों के रूप में छै। तकर बाद ने अखुनता जे देखबे तो खेलो कूद ने बहुत सारा विकृति सब छै, ओकरा हटबऽ पड़तै। आ ई सब के कारण छै भ्रष्टाचार। देखियो हर जगह भ्रष्टाचार एकदम खिलाड़ी से बेसी जे खिलाड़ी सबके सेवा भेटक चाही, सुविधा भेटक चाही, ओहि से बेसी ऑफिशियल सबके भेटै छै। बिल्कुल जते खर्च खेलकूद में होइ छै ओहि से बेसी खर्च ऑफिशियल सबके व्यवस्थापन में होइ छै। जाहिके कारण खिलाड़ी के आरोप इहो छै कि खेलकूद में एतबा बजट छुटियाल जाइ छै कि खिलाड़ी जे खेते जेकरा डाइट चाही से भी एकटा खिलाड़ी के नहीं तो बजट छते नहीं छै। खेलकूद के जे बजट जे छुटिएने छै ओहि बजट के अहाँ के खेलकूद नहीं बुझऽ वाला लोग उ बजट के अहाँ के बात करे छै। अखुन तो अहाँ के खेलकूद के विधेयक नहीं आयल छै। देखियो 4 बजे हम ज्ञापन पत्र लके गेल छी, मंत्री जोरे बैठल छी, उ बाद में कहलकै नहीं अध्यादेश मार्फत हम लायब, ओहो अध्यादेश मार्फत नहीं लाब सकलकै। तो ई सारा समस्या सब है। तो ई संपूर्ण समस्या सबके अहाँ के समाधान करक लागी हम अपना तरफ से भरसक पूरे प्रयास के लिए हम सब खिलाड़ी सबके लके गेली, डेलीगेशन लके गेली, अपनो डेलीगेशन के संगे संगे हम गेल छी हर एक समय में, लेकिन वो चीज नहीं भ सकले। तकर बावजूदो खेलकूद ने अपना स्तर से जते हमरा करबाक चाहिए हम केने छी। बिल्कुल जे कि खेलकूद मंत्रालय जते नहीं केने छी। अब रह गेलै सवाल कि खेलकूद के विकास के लागी खिलाड़ी खेलकूद बुझल लोग के संसद में जेनाइ जरूरी छै। ताहि दुआरे हम अनुरोध करऽ चाहबी संपूर्ण खिलाड़ी साथी सबसे, अपने सब कतौ छी लेकिन हम ई जरूरे अनुरोध करब कि खेलकूद बुझऽ वाला, खिलाड़ी के भावना के बुझऽ वाला लोग के अपने निश्चित रूप से सहयोग कऽ कऽ संसद में पठैयौ। तकर बाद में मात्र खिलाड़ी सबके सम्मान भेटतै, अधिकार भेटतै, रोजगार भेटतै। हम सब कार्यक्रम के एकदम में अंत में छी। ज्ञानेंद्र जी अपने अंतिम में कही देल जाए जे पुनः से जनता अपने के चुनत कैला, ओना तो अपने विभिन्न शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगारी तक के बात के लिए, लेकिन फिर भी अपने की कौन एहन काज सब आप बाकी रह गए फिर अपने की उम्मीदवारी किया? सबसे पहले हम संपूर्ण मतदाता सबसे अनुरोध की करऽ चाहब कि अखुनता संघीयता तो चलि आयल छै, लेकिन अखनो संघीयता संस्थागत नहीं भेल छै। तो संघीयता संस्थागत के लागी विकास के मूल धार फोड़ऽ के लागी जेना भेलै शिक्षा, स्वास्थ्य सेक्टर में, तकर बाद में भ्रष्टाचार के अंत करबाक लागी और बेरोजगार युवा सबके रोजगारी सृजना करऽ के लागी हम आम मतदाता सबसे अनुरोध करऽ चाहबे कि एक बार फिर हमरा अपने सब अपन अमूल्य मत दिए, हमरा विजय प्राप्त करायल जाओ और अपने सबके जे सोच छै, जे अपने सबके मांग छै, ओहि पर हम खड़ा उतर कऽ काम करब से अपने सबके बीच में हमर प्रतिबद्धता रहत। हम प्रतिबद्धता करऽ चाहै छी। अपने के बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना से हो आगामी यात्रा के लेल, और अपने के समय के लेल विशेष धन्यवाद। अपनहु हमर विचार राखऽ के मौका दिलिए, ताहि दुआरे अपने लगायत अपने टीम के संपूर्ण साथी के बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता, आइ के कार्यक्रम निर्वाचन विशेष में हम सब बातचीत कर रहा छलिए धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 4 के 100 पूर्व आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेंद्र यादव जी संग, और अही के संग हमर निर्वाचन विशेष कार्यक्रम आई के लेल एतै समाप्त होइत अछि। हमर सबके मिथिला पार्टी टीवी और यूट्यूब चैनल रहल अछि मिथिला पार्टी, एकरा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देबाक लेल हार्दिक आग्रह करैत संपूर्ण में विशेष धन्यवाद करै छी। प्रणाम।